Hello students, my name is Shailesh Rawat. All of you know I am your chemistry teacher. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसी को आगे कंटिन्यू लेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप में से कई बच्चों को समझाया था थोड़ा पेशेंस का पेशेंट बनो, ठीक है, बिकॉज मैराथन लेक्चर के कारण कई बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि ये चीज़ें फालतू क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बेस हमेशा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेवल बन रहा है, मैटर क्लोज। समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताओगे सर ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी एक से एक धांसू आपको शॉर्टकट और ट्रिक्स हर एक पार्ट में, जो भी पार्ट में लेऊंगा उसमें आपको मिलेगी। इसलिए मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, कोई टीचर आपको पूरे इंडिया में कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, आपको कोई ओपन चैलेंज कर दे तो बोलो। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, एनी टॉपिक, एनी लेवल, एनी टाइम। जितना टफ क्वेश्चन होगा उतना इजीली आपका ख़त्म होगा। आपका कोई भी टीचर आपको बोलता है कि बेटा ये तो रटने वाली बात है, हम कहते हैं केमिस्ट्री रटना नहीं है। आप में से किसी ने ये हैशटैग सजेस्ट किया था, जिस बहुत अच्छा लगा, हमने ले लिया, चुरा लिया उसका हैशटैग, थैंक यू। ठीक है, चालू करते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर के आगे का कंटिन्यू पार्ट। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा पोर्शन है पिछली क्लास का। ठीक है, नाउ अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ पॉइंट्स, वही 15-20 मिनट, 20 से 25 मिनट बेसिक्स चलेंगे, अगेन वही चीजें रिपीट होंगी, तो आपका रिवाइज होगा, नए बच्चों को पहली बार पढ़ने को मिलेगी, फिर सीधे क्वेश्चन से अप्लाई करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो हेलो एल्केन्स की जब Mg से रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हेलो एल्केन्स व्हेन Mg से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो Mg यहाँ ड्राई ईथर यहाँ सॉल्वेंट होता है और बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका नाम होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये आपका था। यहां पर ड्राई ईथर क्या है, ड्राई ईथर इज इक्वल टू इनर्ट सॉल्वेंट है। ठीक है ना, इनर्ट सॉल्वेंट है, रिड्यूस्ड in this case reactivity of Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी को कम कराने का काम करता है। हाँ या ना, ये हमने पढ़ा था। नाउ अगला पॉइंट देखो, ये था आपका RMgX। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर से, तो ड्राई ईथर क्या करता है, अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करा देता है। ड्राई ईथर क्या करता है, अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको Gr को दे देता है, इस तरह से एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, और इन्हें कहते हैं ईथरेट्स। इन स्टेबल प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, तो आंसर है, इन स्टेबल प्रोडक्ट्स को बोलते हैं हम लोग ईथरेट्स। हाँ या ना, ईथर के जो इस तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले प्रोडक्ट्स को बोलते हैं ईथरेट्स। खत्म। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। इफ मॉइस्ट ईथर यूज्ड, अगर हम मान लो यहां पर मॉइस्ट ईथर काम में लेंगे तो क्या होगा, देन एल्केन फॉर्म्ड। अब वो मैं ग्रामर नहीं लगा रहा हूं यहां पर, एल्केन इज फॉर्म्ड, कॉमन सेंस की बात है, एल्केन इज फॉर्म्ड, ये लो डैश मार दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, RMgX ग्रिग्नार्ड में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो RMgX इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं मॉइस्ट ईथर से, तो मॉइस्चर ये वाला पार्ट ये रिएक्शन में ऐसे इन्वॉल्व हो जाता है और बन जाता है RH प्लस MgXOH। बन क्या गया, एल्केन। बन क्या गया,
तो आंसर है एल्केन बन गया। कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, एक कॉमन है, बाद में देखेंगे इस बात को। तो एक पॉइंट मैंने आपको बाइंड अप किया कि ड्राई ईथर नहीं लेके मॉइस्ट ले लेंगे तो ये होगा। दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है, कैन बी यूज्ड बेंजीन CCl4 एट प्लेस ऑफ ईथर। ईथर मीन्स ड्राई या एनहाइड्रस ईथर जो होता है ना, उसकी जगह पे। तो आंसर है नो। आंसर क्या है? नो, बिकॉज दीज आर इनर्ट। नो, आंसर तो हो गया। ऐसा क्यों? दीज आर इनर्ट बट कांट डोनेट lone pair for stability of GR। ये इनर्ट तो है लेकिन GR की स्टेबिलिटी मेंटेन कराने के लिए लॉन पेयर नहीं दे सकते। वही वाला हाल है, मैंने कहा भैया बाहर कोई नहीं जाएगा, किसी को इधर उधर पंचायती करने की जरूरत नहीं है। सब मतलब मेरे को कोई क्लास कंट्रोल करने के लिए भेजा, प्रिंसिपल ने या हेड ने मेरे को भेजा क्लास कंट्रोल करने के लिए, क्लास फालतू की बातचीत ना करे। मैंने सब बच्चों को कह दिया कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा, लेकिन मैं ही आपसे पंचायती किए जा रहा हूं तो वो भी बेकार है। डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो ऐसा मेंबर, ऐसा टीचर जाना चाहिए जो खुद बच्चों से ज्यादा मुंह ना लगे, ज्यादा पंचायती ना करे, साथ में बच्चों की आपस की जो चौंच लड़ाने की आदत है उसको भी रोके। तो ईथर क्या करता है? खुद इनर्ट है तो खुद रिएक्शन नहीं करता, और लॉन पेयर देके दूसरे से भी रिएक्शन नहीं करने देगा। बोले भैया तेरा हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट, चुपचाप सुमड़ी में जाके बैठ जा, चुपचाप कोने में जाके बैठ जा। ये ईथर करता है। बेंजीन और ये खुद तो इनर्ट है, खुद रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड जो है वो तो आपका रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट कर ही लेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ इसका, ठीक है ना। चलो, ग्रिग्नार्ड का ABCD प्रिपरेशन हो गया है। अब इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है विद एसिडिक, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स। एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जिनमें एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना, उन ग्रुप से इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अपन लोग। तो RNGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब इसकी रिएक्शन होती है तो एक बात आप सब लोग ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा ऐसे ही टूटेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। किसी से भी रिएक्शन हो, इसको और कुछ समझ में नहीं आता, ये कहेगा भैया आपने तो ऐसे ही तोड़ना है, उधर तो हम कभी टूटने वाले हैं नहीं। और जब इसकी रिएक्शन ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो H+ दे पाए उससे कराएंगे तो क्या होगा? क्या बन गया? तो आंसर है एल्केन बन गया। क्या हो गया? तो आंसर है एल्केन बन जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, GR की रिएक्शन एसिडिक कंटेनिंग H+ कंटेनिंग जो ग्रुप्स है उनसे जब होगी तो एल्केन बनेगा। खत्म? कोई डाउट है इसमें किसी को? अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल। जैसे सैंपल एग्जाम्पल में मैं आपको यहां दे देता हूं CH3 MgBr। जब इसकी रिएक्शन पानी से करा दो, एल्कोहल से करा दो, एल्काइंस, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैंने जानबूझ के ये दिया है।
अमाइंस में प्राइमरी अमाइन से करा दो, सेकेंडरी अमाइंस से करा दो। R2 भी लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। हाँ या ना? एसिड से ऐसे करा दें। तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे इसकी रिएक्शन हो। जगह एक प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट इसको ज्यादा लंबा हम नहीं खींच रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है, जो भी ग्रुप H+ दे सकता है वो Gr से रिएक्शन करेगा और एल्केन बनाएगा। और इस मेथड का नाम जेरेटिवनॉफ। इस मेथड का नाम क्या है? तो आंसर है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रहे ना रहे चलेगा। कहीं बुक्स में आजकल, तो पुराने जमाने में ये नाम मिलता था, आजकल इस नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लास्ट 8 और 10 ईयर्स में कहीं नहीं पूछा गया है। जेरेटिवनॉफ मेथड है एल्केन्स का एस्टिमेशन करने की। ये जो मेथड होती है ना एक्टिव हाइड्रोजन वाली, इस मेथड का नाम है जेरेटिवनॉफ मेथड। एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था, बस दैट्स ऑल। ये मैंने गेट टुगेदर, सिंगल बॉन्ड और ABCD खत्म हुआ। 5 से 10 मिनट का मल्टीपल बॉन्ड का ABCD और करवाता हूं, फिर इसको एंजॉय करते हैं हम लोग 10 मिनट के बाद। मिटा रहा हूं। यहां तक कुछ पूछना है तो आप बोल दो बच्चों। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देखता हूं आप कमेंट्स नहीं देते हो। मेरे एपिसोड्स में मैं हर एक बच्चे का यहां से पूरा नोट करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं कौन कौन मेरी क्लास में बैठा और उनका कमेंट्स देखता हूं। ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे कमेंट्स देते ही नहीं है, तो कमेंट्स कंपलसरी है। लाइक करना कंपलसरी है, तो वो जरूर कर दिया करो। तो पुराने वाले में भी अभी जाके कमेंट्स देना, अभी के अभी। और अभी भी आप अपने कमेंट्स लेक्चर खत्म होने के बाद देना कि सर जो भी था, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा आंख बंद करके पागलों वाले कमेंट्स दो। आपको जो रियल फीलिंग है ना वो कमेंट दो। और वो गारंटी मेरी है कि अगर आप ढंग से क्लास में बैठते हो पढ़ने के मूड से, तो नेगेटिव कमेंट्स शायद ही कोई बच्चा देगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड रिएक्शन विद मल्टीपल बॉन्ड विद मल्टीपल बॉन्ड। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन डबल और ट्रिपल बॉन्डेड वाले स्ट्रक्चर से करवाते हैं। हेंस पटेल, मैं कहां पढ़ाता हूं, बड़ा ज्ञानी आदमी है भाई। जिसको मेरे से बात करनी है वो बाद में बात कर लेना, अभी केवल पढ़ने में ध्यान दो। ठीक है? हाँ, मैंने आपको बताया भी था कि जिसको कोई भी मैंने आपको याद है कल भी मैंने आपको नंबर दिया था आपको, जिसको भी कोई डाउट हो, कुछ बात करनी हो तो आप पर्सनली बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आज दोबारा एक बार और दे देता हूं, बट क्लास के टाइम आप क्लास की बात किया करो। आपको जैसे 1-2 बच्चों ने कहा सर हम कौन से बुक लें, हम कैसे पढ़ें, तो मैंने उनको आंसर्स दे दिए थे। बट क्लास में हम क्लास की बात करेंगे। ये अपना टोल फ्री नंबर है, आप आराम से फील फ्री होके और बात कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड से रिएक्शन हो रही है। तो देखो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। उससे पहले मैं एक गेट टुगेदर और खत्म करता हूं आपका। एक गेट टुगेदर और खत्म करता हूं, वो क्या है आपका? हेलो एल्केन्स में, ये ग्रिग्नार्ड में बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है पोलर। पोलर मींस पोलर कोवलेंट, और ये बॉन्ड होता है आयोनिक। मींस यहां पार्शियल चार्ज होता है, यहां कंप्लीट चार्ज मानते हैं। तो लेकिन जब भी बॉन्ड टूटेगा तो यहां से टूटता है, ये बात आप ध्यान रखना। आयोनिक की तरफ देखना मत। आयोनिक बॉन्ड जो है वो बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। क्लियर है कि नहीं? चलो हम आगे की बात करें। नेक्स्ट, अब बॉन्ड यहां से टूटेगा, आगे की बात क्या है? यहां पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड में जो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो मैं समझा रहा हूं।
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन और कार्बन, तो या प्लस और माइनस। देखना थोड़ी देर बाद हम कैसे एडवांस के हवा में घूमते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको फिर फायदा होगा। तो ढंग से, अगर आपने पहले याद भी है ना, तो भी एक बार ढंग से देखना। अपोजिट आयंस की तरफ मूवमेंट चलता है, इट मींस पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव आयंस की तरफ माइग्रेशन ऐसे होगा। क्या बन गया? आर सी ओ एम जी एक्स, आर सी ओ एम जी एक्स। ये यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा। जब इसका आगे हाइड्रोलिसिस होता है ना, फिक्स है, तो अगले स्टेप में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तब क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में कहीं पर H2O और कहीं पर H3O लिखा मिले, कंफ्यूज मत होना। H3O का मतलब है रिएक्शन को स्पीडली कराने के लिए एसिडिक मीडियम डाल दिया, मीन्स 2 बूंद जिंदगी की डाल दी, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ये लो, RCOH, साथ में MgXOH, ये बनेगा MgXOH, ये बनेगा। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? तो बन क्या गया? एल्कोहल। मल्टीपल बॉन्ड से जब रिएक्शन हो रही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप, तो बनेगा एल्कोहल। एक और देखो मल्टीपल बॉन्ड का केस, RMgX। जब इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन वाले मल्टीपल बॉन्ड मतलब साइनाइड से हो रही है, तब क्या बनेगा? तो नाइट्रोजन वाले केस से रिएक्शन होने पर क्या होगा? तो कार्बन पॉजिटिव और नाइट्रोजन नेगेटिव है। ये वैलेंसी को मैंने उठा के ऊपर डाल दिया, शिफ्ट कर दिया। तो R को नेगेटिव है तो कार्बन से जोड़ा, MgX पॉजिटिव है नाइट्रोजन से जुड़ा। और ये तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन के हिसाब से हुआ। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज नहीं पता है तो मैं भले एक बार लिख दूं, अगर आपको चाहिए लिखूं वैल्यूज कुछ तो आप लिख दो, बता दो, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूं। आफ्टर दैट इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, आफ्टर दैट इसका हाइड्रोलिसिस। तो यहां से क्या होगा? अगर नॉर्मल में बात करें तो पहले बॉन्ड टूटेगा ये, लेकिन सीधा मैं डायरेक्ट बात कर लूं, HOH को 2 बार टाइम पास करने के बजाय मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। क्या बन गया बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड। मींस साइनाइड वाले कंसेप्ट से अगर आपको रिएक्शन चाहिए तो बनेगा कार्बोनिल, सिंपल से बनेगा एल्कोहल कार्बोनिल से। हाँ या ना? अब देखो चेंज करते हैं हम लोग, एक और है बाय विद एस्टर, तीसरी टाइप की रिएक्शन है विद एस्टर। फिर हम एक चार्ट बनाएंगे और उसकी एप्लीकेशंस लगाएंगे, और फिर जहां से दुनिया की सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच चालू होगी। गेट टुगेदर और प्यार मोहब्बत की बातें खत्म होने जा रही है। फिर आप देखोगे, फिर आप कहोगे कि यार ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, या ना हमारे किसी टीचर ने सोचवाया। सीधी सी बात है, हम लोगों का टारगेट है सीधे चलते चलते एडवांस तक जाना। एडवांस में, एडवांस का कट ऑफ 30% ऐसे ही नहीं जाता है। जहां पर एक ऑर्डिनरी इंसान की सोच खत्म होती है ना, वहां पर IIT वाले बंदे की सोच चालू होती है। ये ध्यान रखना। एस्टर के साथ RMgX माइनस प्लस, जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे कार्बोनिल ग्रुप से,
सॉरी एस्टर से, तो ये प्लस और माइनस है, नेगेटिव को पॉजिटिव पे और पॉजिटिव को नेगेटिव पे टपका दो, क्या होगा? तो आर सी ओ एम जी एक्स ओ, ये वाला मीन्स आर को यहां ले गए, बॉन्ड तोड़ा और ये बन गया। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवा लो, इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवा लो। तो हाइड्रोलिसिस करवा लो का मतलब है HOH, आर सी। अगर एक मिनट एक स्टेप कम कर दे, फालतू का गधा मजूरी ना करें अपन, तो यहां से थोड़ा सा रुकते हैं अपन। देखो अगर मैं मान लो 1 मोल ही रिएक्शन में लूं, 1 मोल GR और 1 मोल एस्टर, 1 मोल GR का लिया और 1 ही मोल एस्टर का लिया, तो क्या होगा? तो उस केस में सीधा सा फंडा है, ये रिएक्शन होगी। बाद में चाहे हाइड्रोलिसिस कराओ, जो भी मैं करवा रहा था, तब भी आंसर सेम आएगा। कुछ बुक्स में वैसे ही दे रखा होता है। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, यहाँ पानी आ जाएगा, तो वाटर निकाल दो। इट मीन्स गर्म करके यहां पर इस मॉलिक्यूल को निकाल दो। पानी डाला और पानी निकाला, मतलब टाइम पास किया हमने। वाटर ही डाल दिया, यहाँ डालोगे ना पानी, फिर बाद में 2 OH आ जाएंगे यहाँ और यहाँ, गर्म करते ही तुरंत निकल जाएंगे बिना गर्म किए। तो पानी डाल के पानी निकालने का क्या तुक है भाई, सीधा हीट करने वाला कंसेप्ट लगा दो, ये मॉलिक्यूल निकलेगा और बनेगा कार्बोनिल। मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बनेगा? कार्बोनिल। हाँ या ना? इधर देखते हैं, अगर इसका दूसरा मोल हम रिएक्शन में ले लें, अगर इसका दूसरा मोल रिएक्शन में ले लें तो क्या होगा? ठीक है, MgR। तो देखो सीधा सा केस है, नेगेटिव इज रिप्लेस बाय नेगेटिव, तो यहां से ये ग्रुप निकलेगा और वहां कौन आ जाएगा? RCROMgX। इसके बाद इसमें हाइड्रोलिसिस करा लो, हाइड्रोलिसिस करा लो तो बनेगा एल्कोहल। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? आंसर है एल्कोहल बनेगा। ये हमारा केस हुआ। कोई डाउट इसमें? तो एस्टर के 1 मोल से कार्बोनिल बनेगा, एस्टर के 2 मोल से क्या बनेगा? तो एल्कोहल बनेगा, 1 मोल एस्टर और 2 मोल GR से। चलो खत्म कंसेप्ट, चार्ट बनाता हूं, अप्लाई करते हैं, काम खत्म। पढ़ाने का काम आज का खत्म हो गया, एप्लीकेशंस चालू। इट मीन्स जो बच्चे पहले से बैठे हुए हैं कि पता नहीं कब काम की चीज चालू करें, तो आज अब देखते हैं, गाना हमारा चालू, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। तो अब आपका ऑर्गेनिक में कितना लेवल है वो हम लोग देख लेते हैं। एक चीज अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं आलतू फालतू की चीजें गेट टुगेदर बहुत बाद में कराता हूं, काम के पॉइंट्स को पहले फोकस करता हूं। इट मीन्स अभी जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ेंगे तब अलग बात करेंगे, बट अभी जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हम केवल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। थ्योरी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, आइसोमेरिज्म है, नेमिंग है, गेट टुगेदर होता है ना हर लेसन के स्टार्टिंग में, डायहैलाइड, ट्रायहैलाइड, डायहोल, ट्रायोल, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। केवल हमारा मेन मोटो है इस क्लास का ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कवर करना, और वो चार्ट आप जरूर बना लेना। मैंने अपना नंबर दिया है, आप सबको आज इवनिंग तक वो चार्ट व्हाट्सअप कर देना है अपना नाम के साथ कि सर मैं ये हूं फ्रॉम PVC से, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कौन कौन क्या भेज रहा है। ठीक है ना, आ गया? तो वो जो एक चार्ट दिया था ना, वो आज व्हाट्सअप करना इवनिंग में 8 o'clock तक। चलो अब हम देखते हैं RMgX की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की।
रिएक्शन किससे हो रही है? तो आंसर है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हो रही है अगर मेरे को ग्रिग्नार्ड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं प्राइमरी अल्कोहल बनाने के। ये बिल्कुल स्कैन होना चाहिए अगर आपको कंपटीशन में आंसर फटाफट निकालने हैं, तो ये चार्ट आपके माइंड में एकदम फिट होना जरूरी है। यहां पर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा सेम कार्बन का, या +1 कार्बन और यहां +2 कार्बन का बनेगा। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल का इसमें फंडा है। बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, कहां कितने कार्बन का बनेगा वो भी मैंने यहां लिख दिया है। दूसरा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाऊं मैं फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बाकी कोई भी एल्डिहाइड से, या फिर 1 मोल फॉर्मेट एस्टर +2 मोल Gr, अगर मैं इनसे कराऊं तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा? तो आंसर है बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। पहला है प्राइमरी अल्कोहल बना, दूसरा जो बन रहा अपना वो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। है ना? अगला, अगर मैं एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेके रिएक्शन कराऊं, या फिर 1 मोल सिंपल एस्टर और 2 मोल Gr लेके रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? तो आंसर है बनेगा टर्शरी अल्कोहल। आज्ञा के नहीं आया समझ में? पहला प्राइमरी अल्कोहल बना, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल बना, कब? सामने लिखा हुआ है। तीसरा टर्शरी अल्कोहल बना, वो भी लिखा हुआ है सामने। अगर मैं HCN से करवा दूं तो क्या होगा? या फिर 1 मोल ईच HCOOR + Gr, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अगर साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के बजाय और कोई साइनाइड ले लूं, हाइड्रोजन साइनाइड के बजाय और कोई साइनाइड ले लूं तो क्या बनेगा? तो आंसर कीटोन बनेगा। और यहां एस्टर और ग्रिग्नार्ड 1 मोल ईच ही लेना है, 1 मोल वाला कंसेप्ट। लास्ट काम का जो चार्ट है, ऐसा नहीं कि चार्ट इतना सा ही, और भी चीजें लगा सकते हैं, बट जितना हमारे काम का है ना हम उतना ही पढ़ते हैं। फालतू का भंगार इकट्ठा करने की, फालतू का रद्दी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस, तो बनेगा एसिड्स। तो क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा एसिड्स। ठीक है, खत्म। तो ये एक चार्ट मैंने आपको बना दिया, ये एक चार्ट मैंने आपको बना दिया है। चले हम आगे। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैं नोट डाल देता हूं। HCN वाला, HCN RMgX, मतलब ये नोट है। जब इसकी रिएक्शन HCN से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो यहां क्या बनेगा? एल्केन, साथ में बनता है एल्डिहाइड। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन नेचर, ये एसिड है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, है ना। दूसरा Gr
वन एल्काइंस या टर्मिनल एल्काइंस, प्राइमरी अमाइन, उनसे रिएक्शन करेगा और एल्केन देगा। रिपीट कर रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनसे रिएक्शन करके एल्केन देता है। क्यों? क्योंकि इनमें एसिडिक हाइड्रोजन है। बट एल्केन एल्कीन सेकेंडरी अमाइन से भी करेगा, टर्शरी अमाइन, नॉन टर्मिनल अमाइन, मतलब जहां पर ट्रिपल बॉन्ड कोने पर ना हो, ऐसे अमाइंस, उनसे एल्केन नहीं देता, क्योंकि इनमें एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। इनमें एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। हाँ या ना? नोट कर लो जल्दी से। चलो, हाँ या ना में आप अपने कमेंट्स तो दे दो। दीप प्राणा, पिछले अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सेम ही पढ़ा है, ठीक है ना? यहां तक। अब चार्ट हम अप्लाई, चार्ट वाले में इसमें क्या डिफरेंस हुआ, यहां पर एल्डिहाइड बन रहा बट मेजर नहीं है, तो वो प्रिकॉशन ध्यान रखना, बच्चा डूब जाता उस चक्कर में। वो HCN का चार्ट में ध्यान रखता, वो एक्चुअली क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा GR में आते नहीं है, एसिडिक वाले क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन इतना बनेगा नहीं आपका, ठीक है ना? तो क्लिक करता नहीं है। यहां पर आपका क्या है कि बच्चे के माइंड में सर ने चार्ट करवाया था, एल्डिहाइड बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इन दोनों की रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है? अब बच्चा क्या कर लेता है इसमें, बच्चा कर रहा है आपका, सर आपने करवाया था एल्डिहाइड में तो एल्डिहाइड टिक करके आ गया, लेकिन आंसर क्या है, तो आंसर है आपका एल्केन मेजर प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी और एसिडिक हाइड्रोजन नेचर। आ गया समझ में? खत्म? ये है हमारा पॉइंट। मिटा रहा हूं चार्ट, चलो चार्ट नहीं, इधर का फालतू चीज मिटा देता हूं। नहीं, रिवीजन तो प्रैक्टिस चार्ट सामने है बेटा, ऑलरेडी पहले रिवाइज हो चुका है, तो चार्ट सामने, जो लेट ज्वाइनिंग अगर कोई किया है तो चार्ट को अप्लाई कर रहा हूं, ऑटोमेटिक रिवाइज होगा, ठीक है ना? नहीं तो बाद में रिवर्स करके देख लेना आप। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे करने, तो मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, चालू करो आप प्रैक्टिस। CH3CH2 MgCl, चालू करो। होमवर्क, होमवर्क मीन्स अभी क्लास वर्क, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH3CHO से, करो। CH3CH2 MgBr, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH3COOC2H5, वो इसमें दोनों कंसेप्ट लगाना, 1 मोल और 2 मोल। चालू करो, करते जाओ। अब प्रैक्टिस चालू है हमारा, मीन्स इस चार्ट को थोड़ी देर के बाद एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं आपको।
चेक करो पहला वाला क्वेश्चन आपको आया कि नहीं आया। देखो ये प्लस माइनस, फटाफट आंसर निकालना मैं बताऊंगा। ये प्लस ये माइनस, तो देखो मिथाइल CHOH OMgBr, MgCl है तो OMgCl, OMgCl, और ये इथाइल इस कार्बन से जुड़ गया। देख लो मिथाइल CH, ये तो एज इट इज O, ये तो ये ही मॉलिक्यूल जो यहां दिख रहा है ना उसको मैंने छुपा लिया। और हमें पता है ऑक्सीजन से MgCl जुड़ा तो ऑक्सीजन से MgCl अटैच कर दिया। इथाइल ग्रुप अटैच विद कार्बन तो इथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच कर दिया। हो गई तरारा। आगे का पॉइंट देखो बच्चों, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा HOH, क्या बनेगा? ये बनेगा। हाँ या ना? कोई डाउट है? खत्म। ये प्रोपेन टू ऑल, सॉरी ब्यूटेन टू ऑल, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया ब्यूटेन ऑल। आगे की बात देखते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन करनी है। डाउट हो तो बोल देना, नहीं तो मैं नीचे वाला समझा रहा हूं। प्लस माइनस, माइनस प्लस, हाँ या ना? अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो बनेगा CH3 COMgBr। चेक करो अपोजिट आयंस को अटैच कर दिया है मैंने और यहां जोड़ दिया ये वाला ग्रुप। ऑक्सीजन के साथ इथाइल इधर है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल इधर है, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये चीज आपकी गर्म करते ही निकाल दी हमने। तो जब हीट करेंगे मतलब 1 मोल वाला कंसेप्ट, तो क्या बन गया, ये बनेगा ब्यूटेन ओन, ब्यूटेन ओन बनेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो अगला केस, अगला जो आ रहा है इसमें पॉइंट वो क्या है, तो यहां से अगर मैं सेकंड मोल ले लूं, अभी तो हमने 1 मोल वाला कंसेप्ट लिया है, अब मैं सेकंड मोल ले लूं तो क्या होगा, तो सेकंड मोल लेने पर क्या होगा, तो देखो MgBr है यहां पर, इससे रिएक्शन हुई सेकंड मोल की, हाँ या ना? तो अब देखो आपको पता है जब रिएक्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा और बन गया ऊपर इथाइल, बाजू में इथाइल, नीचे OMgBr, OMgBr ये आएगा आपका। और इसका जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वहां Mg हाइड्रोलिसिस करा दो यहां से टूट जाएगा, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को तो बोल दो। चले डन।
अगला प्रैक्टिस देता हूं मैं आपको, एक और क्वेश्चन। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1 मोल 2 मोल दोनों की है, मतलब ये पूरा कंसेप्ट, इसकी रिएक्शन अब हम लोग कर रहे हैं CH3CH2CN से। करके दिखाओ, 3 नंबर क्वेश्चन। करो, ये मिटा रहा हूं, डन हो गया है ऑलमोस्ट, सबने डन कर दिया है। तो ये लो, फोर्थ क्वेश्चन। ऑक्सीरेन से रिएक्शन करेंगे हम लोग। और फिफ्थ 5 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, वो है आपका CH3CH2 MgCl या MgBr, उसका CO2 के साथ। ये तीनों क्वेश्चन है, फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, चलो चालू करो। ये प्रॉब्लम हो जाता है, देखो RMgX, इसकी रिएक्शन जब इससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम इससे कराएंगे तो क्या होगा, समझा रहा हूं। तो देखो, अपोजिट आयन रिएक्शन करेंगे, अपोजिट आयन रिएक्शन करते हैं तो ये प्लस और माइनस, और ये माइनस और प्लस, खत्म, ये जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करो, CH3CH2C पर कौन आ गया, रिंग, और नाइट्रोजन पे कौन चला गया, MgBr। MgBr कहां गया, नाइट्रोजन पर।
बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। इसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, तो हाइड्रोलिसिस जब करेंगे हम लोग तो हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, बॉन्ड यहां से तोड़ दिया और मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन तो रिपीट कर दूं या आ गया? वेरीफाई कर लो आप अपना, कमेंट्स भी दे देना। अगला, यहां से बॉन्ड तोड़ना है मेरे को, किधर से भी तोड़ सकता हूं, चाहे तो इधर से या उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉन्ड जो तोड़ना है दोनों में से किसी भी साइड से टूटे, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस है। जब बॉन्ड टूटेगा तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होगा, ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव बनेगा। दीप प्राणा करता हूं, एक मिनट पहले ये देख लो। तो यहां पर क्या हुआ, चार्ज के कारण बिकॉज ऑफ नेगेटिविटीज ये बनेगा। अब यहां देखो, अपोजिट आयंस को ही जोड़ना है। इट मींस रिंग के साथ रिंग कहां जुड़ेगी, CH2 पर, OMgCl, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा HOH, हाइड्रोलिसिस होगा HOH, तो ये बनेगा एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं? क्या बना, एल्कोहल। समझ में आया आपको कि नहीं? क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बोल दो, ये भी मैं समझाता हूं। ये वाला देखो, ये वाला देखो, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है आपका, कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। कोई भी ऑक्सीजन को ले लो, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ही लेना है, मर्जी हो जिस ऑक्सीजन को लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिट को जोड़ोगे प्लस माइनस, तो ये लो इथाइल, ये जो 2 कार्बन है ये मैंने यहां जोड़ दिए। बड़ा करके लिख दूंगा, ये बनेगा। हाँ या ना? मीन्स ये इथाइल का जो 2 कार्बन है वो 2 कार्बन ये रहे, और MgBr उधर जुड़ गया। CO2 का ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप देख लो, फिर यहां से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोलिसिस, ये बनेगा हाइड्रोलिसिस, ये बनेगा। हाँ या ना? खत्म। साइड प्रोडक्ट छोड़ दो ना, खुद लिखते जाना। फर्स्ट रिपीट कर देता हूं, ये वाला थर्ड वाला, ये दोनों में भी डाउट हो तो बोल दो, रिपीट कर दूं, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ बच्चों, कार्बन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव। अपोजिट आयंस को जोड़ना है तो ये प्लस तो माइनस पे जाएगा, एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और ये माइनस जो है या प्लस पर जुड़ा। हाँ या ना? चलो अब यहां पर देखो, तो ये आपका इथाइल एज इट इज है, ये वाला, और ये कार्बन, ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है आपकी। यहां इस कार्बन से रिंग जुड़ गया, आके देख लो, तो ये रिंग जोड़ दिया। नाइट्रोजन से MgBr जुड़ा तो वो MgBr जोड़ दिया। हाँ या ना? कोई डाउट है? आ गया समझ में सबको? चले हम आगे। आगे का काम क्लियर है? हाइड्रोलिसिस से डबल बॉन्ड तोड़ के सीधा जोड़ दिया। तीनों में कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज आगे चलता हूं, जल्दी हरी अप।
तब तक अगेन मैं एक बार बोल रहा हूं बिकॉज सेम प्रॉब्लम आपका रहता है, लाइक और कमेंट्स आप नहीं करते हो, मैं पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, ठीक है ना। और आज एनी हाउ आपको अपनी असाइनमेंट्स मेरे को दे देनी है, कल खा जाऊंगा कच्चा, ठीक है। अपने जो भी शेयर है कमेंट्स है वो सब कर दिया करो। और सबको जैसे पता है 5 तारीख से आपके प्रीमियम वाला बैचेज भी चालू हो रहा है, जिसमें एकदम A1 ग्रेड चलेगा और अच्छी ट्रिक्स उसमें रहा करेगी। ये ऑर्डिनरी बैच है, मेंस और ऑर्डिनरी सिंपल, वो प्रीमियम वाला बैच होगा, तो उसकी कुछ अलग चीजें हैं। तो उसके लिए भी अपने आप को एकदम रेडी कर लो, बिकॉज एक ही दिन बच रहा है कल का, परसों से तो हेलमेट पहन लेना आप लोग। क्लियर? पूरा शेड्यूल वगैरह आपको साइट पे अपडेट होके मिल जाएगा, तो आप साइट से बात कर सकते हैं, या उसमें जो नंबर होते हैं ना साइट पे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो कोई भी। तो ये हटा रहा हूं। किसी ने कुछ लिखा, नो डाउट, क्लियर है सर। फोर्थ समझना है किसी को। फोर्थ में बेटा देखो कुछ नहीं करना, ये आयन तो बनाएंगे हम लोग, प्लस और माइनस बना दिया मैंने, इधर से तोड़ा तो प्लस और माइनस बना दिया मैंने, इधर से तोड़ा तो अब क्या होगा, यहां से पॉजिटिव आएगा नेगेटिव पे, ये MgCl यहां आ गया, ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव पर आ गया, हाँ या ना। तो देख लो, ये अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन से MgCl अटैच कर दिया और कार्बन से रिंग। उसके आगे तो आई थिंक इतनी बार आ चुका है कि मेरे हिसाब से भारत माता की जय ऐसे कैसे ही हो जाती है। तो क्या बन गया अपना, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, तो आंसर है एल्कोहल बन गया। काम खत्म, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा स्पीड बनाते हैं, मतलब कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे करना है, ये जो तरीका था, डेफिनेटली सबकी स्पीड अलग अलग है, कोई फटाफट ले आएगा आंसर और कोई बाद में। ये एकेडमिक टाइप का तरीका था, इसी से आपको ज्यादातर टीचर्स आंसर निकालने का कहते हैं, कर लेना हो गया कंपटीशन। ऐसे नहीं होता कंपटीशन, गधे और घोड़े में अंतर होता है। घोड़े जैसी शेप का कोई गधा है तो उसका तेज दौड़ थोड़ी पाएगा, अंतर है ना। टाइम अपना कंपटीशन में आपकी नॉलेज से ज्यादा आपके शॉर्टकट और ट्रिक्स काम आते हैं, स्पीड मेंटेन करनी होती है। तो वह टाइम का गेम होता है पूरा का पूरा, वहां पर पूरा का पूरा गेम चलता है वो टाइम का चलता है। तो इस तरीके से आप कंपटीशन निकालोगे तो एक ही स्टेटमेंट आपका लास्ट में आएगा, पेपर इज सो लेंदी, पेपर इज सो लेंदी। थोड़ा ट्रेलर देता हूं आपको कैसे। तो एक क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा CH3CH2 MgCl, इससे मेरे को बनाने का है ये एल्कोहल, तो बताओ यहां क्या होगा। MCQ है, स्पीड के साथ काम करना है हमें। यहां पर कौन सा GR है, मतलब GR आपको बताना है, जिसकी रिएक्शन अगर मान लो मैं करवा दूं HCHO से, तो बन जाए आपका ये वाला एल्कोहल। देखते हैं, आप मोल 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 चिल्लाते रहते हो ना सर, रिपीट क्यों कर रहे हो, तो अब आप अपना दम दिखाओ। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी डाल देता हूं। ये 3 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे, मींस आपको तीनों का आंसर विद इन मिनट निकालना है। 3 मिनट में भी नहीं, विद इन मिनट ट्राई करो। अभी आपको 2 मिनट देता हूं मैं।
कितना जल्दी कर लिया। हुआ कुछ, लगी हवा? ऑप्शंस नहीं है बेटा शिवांग देसाई, आंसर दो। ऑप्शंस वाला क्वेश्चन दूंगा रो कभी, है ना। देखो कैसे करना है फटाफट, अब कंसेंट्रेट हो जाओ, कमेंट्स की भी जरूरत नहीं है, केवल इधर देखो आप, ठीक है ना। एकदम स्पीड के साथ देखना कैसे आपको फटाफट आंसर निकालना है। ऑप्शंस जरूरत हमें नहीं है, हमने जो बोल दिया वो आंसर होगा, ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। इसके लिए आप देखो अमिताभ बच्चन की दीवार, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से ही चालू होती है। याद है वो डायलॉग? बहुत फेमस डायलॉग है, सबको पता है। मूवी देखी हो या नहीं देखो, ये डायलॉग सबको पता है कि बेटा जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। तो वही बात है, हमने जो बोल दिया कॉन्फिडेंस इतना हो कि आंसर वही है। अगर 4 ऑप्शंस में आंसर नहीं है तो पक्का क्वेश्चन बोनस है, करेक्शन है। देखते हैं, देखो 2 कार्बन है और हमें कितने कार्बन ऐड करना है, कैसे करना है क्वेश्चन, फटाफट फटाफट देखना। 2 कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का आपको यहां पर 2 कार्बन मेंबर प्लस करना है और आंसर है यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है। और सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए ये मेंबर ही काम आते हैं। एस्टर इतना पॉपुलर नहीं है, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो आपका आंसर है 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड मींस आंसर ये हो गया। करके देखना कैसे आया आंसर। अभी मैं यहाँ पूरा डिटेल नहीं कराऊंगा, वो करवा चुका हूं आपको ये क्वेश्चंस। तो आपका आंसर क्या है, फटाफट ऐसे करना है। डिफरेंस कितना है यहां और यहां, क्या है पहले ये देखो, बनाना क्या है। तो आंसर है बनाना है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास एक ही ट्रिक है, एल्डिहाइड या एस्टर। एल्डिहाइड या फिर एस्टर, खत्म। तो हमने देखा एल्डिहाइड, कितने कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए, तो जितने कार्बन का दोनों में डिफरेंस है उतने कार्बन का एल्डिहाइड हमें चाहिए होगा। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हुआ। आया बच्चों समझ में? और देखो अभी पहला एग्जाम्पल है, दिमाग की धूल निकलने में टाइम लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहां पर ये बनाना क्या है तो हमें पता है, ये प्राइमरी एल्कोहल है और वो तो इसको देखते ही समझ में भी आ जाता है। इट मींस चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि इतने तो हर बार आप रिएक्शन कर करके देखोगे, टाइम लगेगा। 1 मिनट का क्वेश्चन, मेरी लैंग्वेज में तो तीनों क्वेश्चन 1 मिनट के थे, बट ठीक है आपकी लैंग्वेज में मान लिया 45 और 1 मिनट का क्वेश्चन आप 5-5 मिनट में करोगे। भूल जाओ, आईआईटी का फॉर्म मत भरना, आईटीआई का फॉर्म भरना, वहां सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो तो ये देखते ही पता है प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, ये प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। अब कान खोल के सुनना, क्या इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, वो कार्बन ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन को छुपा लो। जो बचा वो आपका जीआर है। इसका मतलब रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन को छुपा लिया, ये लो, तो जो बचा वो आपका जीआर है। हाँ या ना? खत्म, ये आपका काम हुआ। नेक्स्ट मैंने वही लिख दिया, मतलब ब्रांच है तो ब्रांच ही है, ये नहीं कि सीधा वाला जोड़ दोगे, वो ध्यान रखना, क्योंकि वहां जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो ही आपका एमजीबीआर जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इधर देखो, अगला क्या है आपका, इसमें और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 4 + 2 = 6। कार्बन जुड़ेगा कहां, तो सीधा जो भी कांड होता है वो इस जगह ही होता है, मल्टीपल बॉन्ड पे, मतलब इस जगह पे। और ये पता हमें टर्शरी एल्कोहल बनता है, तो ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, बनेगा एल्कोहल, और ये 2 कार्बन की स्ट्रक्चर है तो वो ये जोड़ दी बस, क्योंकि हमें पता ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ दो और एल्कोहल बना दो, खत्म। आया कुछ डायरेक्ट समझ में कि रिपीट कर दूं कुछ? कमेंट दो फटाफट अपने अपने।
झड़पती। अब देखो कोई नहीं देगा कमेंट, है ना? हाय हाय, एक बच्चे ने दिया आ गया, एक ने दिया क्लियर, एक ने दिया डन। वेरी गुड, समझ आया। वेरी गुड शिवांग देसाई, आपको तो ऑप्शन चाहिए थे बेटा। जरूरत पड़ी ऑप्शन की? नहीं ना। खुद में कॉन्फिडेंस रखो, दूसरे के सहारे पे कब तक चलेंगे। और देखते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, चौथा नंबर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। टू मोल CH3 mg Br है। पानी डाल ही देंगे, वो हम लोग एक्सपर्ट है पानी डालने में, किसी की मेहनत पे पानी डाल देते हैं तो है ही क्या चीज। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, हो सकता आप मेरी मेहनत पे पानी डाल दो, है कि नहीं? तो यहां वाटर डाल देंगे। आंसर लेके आओ, क्या बनेगा? और अगर मान लो इसकी 1 मोल Gr से रिएक्शन हो, 1 मोल Gr, तो आंसर क्या आएगा? दो क्वेश्चंस हैं, ये है एडवांस लेवल में बेवकूफ बनाने का तरीका। इसका तो पूरा आंसर लिखो आप। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं जब तक आपको। आपको अब लगेगा कि अब आया मजा, लेकिन ये मजा तभी आएगा जब आप पहले के कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो। नहीं तो लगेगा सर बहुत हाई लेवल पहुंच गया, सीधा ही पल्ले नहीं पड़ रहा है। 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत है, आज की सभा समाप्त हो जाएगी उतनी देर में आपकी। GR एक्सिस, कौन सा एक्सिस? देखो बहुत है, बिल्कुल दिमाग की नसें ना हिल जाए ना इन 3 क्वेश्चंस में तो बोलना। जो भी है पानी वानी जितना डालना है डाल लेना, यहां पर कुछ लिखा नहीं है तो एक्सेस है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो बताओ। पहला क्वेश्चन करो, जिसका पहला हो जाए वो दूसरा करना, मतलब स्पीड रखो। मैं आपको 2 मिनट देता हूं अगेन। 3 क्वेश्चंस में ही टाइम लग जाएगा, चौथा कोई क्वेश्चन करेंगे नहीं, आ जाओ। क्या हुआ? एक का भी अभी तक रेस्पॉन्स नहीं आया। ओनली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, अदर क्वेश्चंस के आंसर हम बाद में देखेंगे। जोश खत्म हो रहा है बच्चों का, है ना? जो अपने आप को थोड़े टाइम पहले एक्सपर्ट मानते थे, सारे लापता हो गए लगते हैं। जल्दी करो भाई, मैं क्लास तो लंबा खींच दूंगा, ध्यान रखना। पहले मैं 0। वेरी गुड, मजा आया, है ना? डन। आंसर दो, क्या आंसर है?
तो देखो 1 मोल जीआर के साथ जब रिएक्शन होगा, अब चेक करो, आपने आंसर लिखा नहीं है। 1 मोल जीआर के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? बच्चा होश में जोश खो देता है। एक्टिव हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है बेटा, आंसर ये आएगा। और एल्केन बन गया, तो आंसर है एल्केन। 1 मोल के साथ जब रिएक्शन होगा तो आंसर है एल्केन बनेगा, ध्यान रखना। किसी का सही हुआ, मुश्किल है। 2 मोल का मतलब 1 मोल यहां रिएक्ट करेगा, मतलब ये मैंने बता दिया। अब सेकेंड मोल इसके बाद रिएक्शन करेगा CH3 MgBr का, और क्या बन जाएगा? OMgBr, C एल्कोहल बनेगा, ये लो। और ये MgBr भी यहां से, क्योंकि पानी तो हम डाल ही देते हैं इमीडिएट, तो MgBr वापस हटेगा और बनेगा एल्कोहल। तो ये 2 मोल का फाइनल आंसर है ये वाला। 1 मोल का आंसर क्लियर, 2 मोल का फाइनल आंसर है ये वाला। चले हम आगे, खत्म। वन मोल में मेन आंसर ये है, ये साइड आंसर है, ये मेन काउंट होता है एल्केन, क्योंकि वो गैस निकलती है एक्टिव हाइड्रोजन वाली। 2 मोल में क्या होगा? 2 मोल में ये 1 मोल एल्केन का तो निकल गया, वो तो भूल जाओ। ये जो है ये रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट देता है, तो ये पूछा जाता है। कोई ऐसा है चैंपियन जिसका ये 4th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो? ये प्लस ये, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इधर देखो, ये भी देखो, आप डायरेक्ट करेंगे हम लोग। हमें पता है कीटोन होता है, कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनता है। ढंग से देखना कैसे स्पीड से आंसर आना है। मेरे को तो 1 सेकंड लगती है आंसर लिखने में, समझाने में टाइम लग रहा है कि नहीं तो आपको लगेगा सर बहुत ज्यादा फास्ट है, राजधानी एक्सप्रेस भी आपके से स्लो चलती है ना? ऐसा नहीं, तो आपको सबको समझ में आना चाहिए, आपको भी उतना ही फास्ट बनना है। यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी टीचिंग में डिफरेंस है। जब हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो भी ऑर्गेनिक, ऐसे इनऑर्गेनिक फिजिकल सब में ऐसे एंजॉय करने को मिलेगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इसलिए मैं हर क्लास में आपको चैलेंज देके जाता हूं, आप लाओ तो सही कुछ बात। देखो यहां पर आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो हमें पता है कीटोन है, कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनता है। 2 कीटोन है तो अपने बापूजी का जाता क्या, 2 टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे, हाँ या ना? और उधर एल्काइल ग्रुप को अटैच, एल्कोहल बनेगा, ये लो, एल्कोहल बनेगा, ये लो, एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, ये कर दिया, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना? अच्छा उधर लिख दूं आंसर, लिख देता हूं, ये लो, हम आपका मान सम्मान करके आंसर उधर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, इथाइल, इथाइल, ये आपका आंसर है। समझ में आया आप लोगों को कि प्रॉब्लम है? बाइंड अप करो इस चीज को, पल्ले पड़ा, खोपड़िया में आई बात। ये डायरेक्ट वाला कंसेप्ट आ रहा है आपको समझ में कि वही गधा मजूरी करूं, वो आप कर लेना, ठीक है ना? मैं इंसान हूं, मेरे को इंसान रहने दो। यहां देखते हैं, या एक्सेस ऑफ जीआर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ जीआर के साथ रिएक्शन, इवन ऐसा नहीं कि आपकी गलती होगी, टीचर्स भी, बहुत कम टीचर होंगे जो इसके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, और गलती आपकी तरह ही वो टीचर्स भी कर देंगे। तो आप टीचर का लेवल भी चेक कर सकते हो ये 3 क्वेश्चन से ही। केवल पकड़ा दो 3 क्वेश्चन, आपको लगता है तीनों क्वेश्चन उन्होंने इमीडिएट कर दिए और सही किए, तो सही है टीचर का लेवल। क्लियर? और अगर मान लो वो बाद में करता हूं, टाइम लगाए, 5-10 मिनट में कर रहा है, तो फिर समझ जाओ, ठीक है ना, कि वो आपको बोर्ड ही करा सकता है, एक्स्ट्रा शायद ना करा पाए। यहां देखो एक्सेस ऑफ जीआर में पहले स्टेप में, मैं आपको समझाते हुए लिख रहा हूं स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा? तो पहले स्टेप में रिएक्शन में एक्टिव, अब तो अलर्ट हो गए होगे आप, है ना?
एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट लगेगा ऐसे। फर्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म का पहला स्टेप, और साइड प्रोडक्ट निकल गया आपका मीथेन। उसके बाद अगले स्टेप में ये और ये दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, यहां पर कर दो टर्शरी एल्कोहल। देख रहे हो इस जगह कीटोन है तो कीटोन का मतलब टर्शरी एल्कोहल, है या ना। ये तो हाइड्रोलिसिस हो ही जाएगा तो ये तो वापस एल्कोहल बनेगा, हाइड्रोजन लगा लेना। और यहां पर नाइट्रोजन वाले कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो यहां पर आएगा कीटोन, क्योंकि HCN से ही एल्डिहाइड बनता है। पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। टीचर भी फंस गया इस जगह आके, क्योंकि टीचर कहेगा आंसर आ गया, एक्सपर्ट टीचर भी यहां पर कह देंगे आंसर आ गया बच्चों, चलो जाओ घर भाग जाओ, मेरे को भी जाने दो ना। जाना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। अगले स्टेप में ये कीटोन जो है, क्योंकि हमने लिखा है एक्सिस मतलब अनलिमिटेड है हमारे पास, तो ये भी टर्शरी अल्कोहल में बदलेगा और ये है हमारा फाइनल आंसर। चेक कर लो, चैलेंज मैं आपको नहीं दे रहा हूं, इवन ऑर्डिनरी टीचर्स को चैलेंज दे रहा हूं। भी आपके तो बस की बात ही नहीं आंसर निकालना, अब खुद उनका लेवल चेक कर लेना। ये एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से आ गया समझ में, कोई डाउट लगा डिफरेंस कुछ क्लास में। आधा घंटा बेस चलेगा एवरी टाइम, ये मान लो 20 से 30 मिनट आपका बेसिक्स चलेगा उन बच्चों का जो मोल में पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज, नहीं तो मैं तो अपने तरीके से करा रहा हूं। और रिमेनिंग जो 40 मिनट है, जैसे जैसे हम चलेंगे ऊपर वैसे वैसे टफ होता जाएगा, उसका एक प्रूफ आपको दिया। ये था एडवांस लेवल। प्रीमियम बैच में और भी खतरनाक चीजें करेंगे, चुटकियों में 2-4 क्वेश्चन करवा दूंगा प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस वगैरह सब ज्यादा मिलेगी, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद तो आप खुद कॉपी पेन साइड में रख दोगे, आंसर हवा में निकाल दोगे। अच्छा लगा लेक्चर, कमेंट्स लिखो, नहीं लगा नेगेटिव कमेंट्स लिखो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है तो लास्ट का किसी को पिकअप हो सकता है थोड़ा कम रहा हो, नेगेटिव कमेंट से पहले ध्यान रखना, पिकअप किसी का कम रहा हो कि सर फटाफट फटाफट क्या कर दिया, तो वो लास्ट के 20-30 मिनट का एक बार दोबारा से देख लेना। कमेंट आया लास्ट वाला मेरा सही है, वाह क्या बात है आयुष मोदी सर, एक बार फर्स्ट समझाओ ना। बिल्कुल समझा देते हैं बेटा, ठीक है ना। यहां पर 1 मोल का मतलब एक्टिव हाइड्रोजन वाली रिएक्शन इमीडिएट हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड टूट के रिएक्शन होने में टाइम लगता है। तो 1 मोल का मतलब तो एल्केन बनेगा एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंसेप्ट से। खत्म। फिर दूसरा मोल, 2 मोल लिखा है तो पहला मोल यहां रिएक्शन करेगा, अगर 1 ही मोल है तो रिएक्शन खत्म। लेकिन यहां पर दूसरा मोल है तो वो फर्स्ट मोल के बाद दूसरा मोल कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और कीटोन एल्डिहाइड पर अटैक के बाद बनता है एल्कोहल। एल्डिहाइड पर अटैक के बाद बनता है एल्कोहल। आया ना, कोई डाउट है? चले हम आगे। और कुछ, किसी को और कुछ प्लस माइनस है तो बोल दो, अदरवाइज सभा समाप्त हो गई है। प्रीमियम बैच के लिए तैयारी कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स लिखो, मेरे को लाइक करो, मेरे को फॉलो करो। चलो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। नमस्कार।